मैं नीतीश सिंह, डिज्नी क्रूज लाइन के लिए मैं काम करता हूँ और मैं इंजन साइड से हूँ। तो मैं आज आप लोगों को सोचा कि वैकेंसी से रिलेटेड कुछ अपडेट दूँ, ये मतलब फनल और सिप का वीडियो, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। मैं वैकेंसी से रिलेटेड कुछ अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि हर कंट्री के लोग आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे देश के लोग आए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगे, मेरे देश की इकॉनमी और जीडीपी अच्छी जाएगी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा मैं टॉपिक करता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ डेक और इंजन की वैकेंसीज़ के बारे में। भाई साहब यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है। पहले ये कंपनी 4 से भी माता चलाती थी, डिज्नी वंडर, डिज्नी मैजिक और फैंटेसी और ड्रीम। अभी कंटिन्यूस ये सिर्फ निकाल दिया जा रहा है। मेरा सिर्फ विश, ट्रेजर और डेस्टिनी, फिर उसके बाद एडवेंचर, कंटिन्यूसली बिल्कुल आते जा रहे हैं बहुत सारे। और भाई भर भर की ओपनिंग है, इतनी ओपनिंग है कि पूछो मत। बट आपको सही तरीके से और सही वे में जाना है, तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। आप अप्लाई करते रहो, डालते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको एयरबॉर्न पे जाके अप्लाई करना है। और हाँ, याद रखना कि सबके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस ना के बराबर चांस है कि लेंगे। और डेक और इंजन के बारे में बता देता हूँ। ड्यूटी आवर्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 11.5 घंटे की ड्यूटी है। सुबह 7 बजे क्लॉक इन करना है, शाम को 7:30 बजे क्लॉक आउट कर देना है। बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है। और खाने वाने का कोई इशू नहीं है, इंडियन खाना मिल जाता है, लेकिन बहुत इंडियन नहीं, ठीक है, बट सर्वाइव किया जाता है। मेरा टारगेट पैसा है, मैं पैसे पे फोकस करता हूँ। खाना मैं अपने घर पे खाता हूँ, यहाँ पे सर्वाइवल फूड मुझे मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ उससे। तो मेरा खाने पे ज़्यादा फोकस नहीं है। तो इंजन की बात की जाए, इंजन में सबसे लोवेस्ट लाइन वाइपर से शुरू होता है। वाइपर से शुरू करके आप मोटरमैन बन सकते हो, आप रिपेयरमैन बन सकते हो, आप मैकेनिक बन सकते हो, सीनियर मैकेनिक बन सकते हो। फिर उसके बाद इंजीनियर्स के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं इंजन के लिए काम करता हूँ, आपको बता चुका हूँ। तो वाइपर की सैलरी ऑलमोस्ट 1500 से 1600 समथिंग में है, और मोटरमैन की सैलरी 1800 से 2000 के समथिंग में है। रिपेयरमैन की सैलरी 2000 से 2200 समथिंग में है। डिपेंड करता है, मतलब कितना एक्सपीरियंस है, ऐसे ऐसे रहता है। और मैकेनिक सैलरी 2200 से 2400-2500 समथिंग में रहता है। तो और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी हर साल, बिना कहे, बिना किसी से रिक्वेस्ट किए आपका 3.5-4% सैलरी बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ है भाई, सबसे अच्छी चीज़, यहाँ पे कंपनी से कोई मतलब नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट, आपको सारी चीज़ें ऑन बोर्ड दे दी जाएंगी। घर जाइए, वेकेशन एंजॉय करिए, कोई फिक्र नहीं है कि दूसरी बार जाओ जाना इसके बारे में कोई सोचना नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रही है भाई। बस एंजॉय करो, टाइम आएगा, सारा चीज़ तुम्हारे पास है, कॉन्ट्रैक्ट है, फ्लाइट है, आओ यहाँ पे ज्वाइन करो, वापस काम चालू कर दो, घर जाओ, आराम करो, कोई फिक्र नहीं। ये एक तरीके से आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, जब तक फायर नहीं होती हो तब तक ये नौकरी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद टेक के बारे में बात करते हैं। टेक में भी सेम OS है, AB है और क्वार्टर मास्टर है, ये सारी वैकेंसीज है। सेम सैलरी वहाँ पे भी, और कारपेंटर की वैकेंसी है, अब ऑल्सो कारपेंटर की वैकेंसी है। तो मैं टेक के बारे में बात करता हूँ, तो सेम वहाँ पे OS की 1600 समथिंग में है, AD की सैलरी ऑलमोस्ट 2000, क्वार्टर मास्टर की सैलरी 2200 समथिंग में है। फिर पोस्टल बनोगे, पोस्टल में 2500 समथिंग, 24-2500 समथिंग में है सैलरी। और फिर हर साल इंक्रीमेंट सेम वहाँ भी चलता है। सेम ड्यूटी आवर्स उनका भी, सेम खाने पीने का उनका भी है। कमरे जो मिलते हैं 2 लोगों के साथ शेयरिंग में मिलते हैं, और सिंगल नहीं मिलता है यहाँ पे, 2 लोगों के साथ शेयरिंग में मिलते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग सारे लोग अप्लाई करिए। हाँ, जिसको नहीं समझ आ रही, इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है और कुछ डिटेल जानना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीतीश सिंह मेरा नाम है और उस नाम से मैंने बनाया है। तो आप जाके आप चेक करेंगे और आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें वहाँ पे। ठीक है, राम राम दोस्तों, जय श्री राम।